जय हिंद दोस्तों। हम देखेंगे एक मुख्य टॉपिक के बारे में जिससे आप लोग गलती पढ़ते आए हैं, तो हम उसको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको आप भ्रम जो है आज से दूर हो जाए। हम सबसे पहले जानेंगे कि भैया 15वीं शताब्दी कौन, 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, कहाँ 19वीं शताब्दी का भारत और प्रमुख यूरोपीय वाणिज्यिक स्थल के बारे में। ठीक है, अब इनके बारे में जानने से पहले आप लोग इस टॉपिक को जरूर देखे होंगे। लोग कहता है जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली बस्तियाँ आए, डचों की बस्तियाँ आए, अंग्रेजी बस्तियाँ आए, फिर फ्रांसीसी बस्तियाँ आए, आप लोग सुने होंगे ना। उसके बाद डेनों की बस्तियाँ आए। सबसे पहले 1492 ईस्वी में कोलंबस ने खोज किया। ठीक है, फिर 1498 में वास्को डिगामा ने खोज किया। इस तरह से आप कहते हैं। तो इससे पहले मैं बताने से पहले आपको KDF तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत से सामाजिक काम किया जाता है जो निःशुल्क किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस पे कौन बनेगा सैकड़ापति, अनेकों तरह की गतिविधि कराया जाता है जिससे आपकी जानकारी ज्ञानवर्धन हो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले हम बता दें भैया, यहाँ पर आ जाइए नया पेज में। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। देखिए, प्राचीन काल से, कहाँ से मेरे दोस्त, प्राचीन काल से ही, ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध रहा है। तो प्राचीन काल से ही किसका किसका, भारत, ठीक है, और यूरोप, ये दोनों के साथ व्यापार का संबंध था, व्यापार का संबंध था। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं नहीं भैया, उस समय प्राचीन काल में नहीं था। तो प्राचीन काल में व्यापारिक संबंध रहा है। उस युग में भी व्यापार स्थल किसी से, स्थल से और जल मार्ग, जल स्थल और जल दोनों मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो समझ में आ गया, स्थल से भी और जल से भी। तो भैया दिक्कत क्या हुआ कि फिर वास्को डिगामा ने खोज किया, फिर कोलंबस ने खोज किया। तो देखिए क्या हुआ मेरे दोस्त कि इसके पीछे कहानी सुन लीजिए कि क्या हुआ था। स्थल प्रदेश बाल्कान, कहाँ मेरे दोस्त, एक बाल्कान नाम है, बाल्कान प्रदेश हो, बाल्कान प्रदेश हो, बाल्कान प्रदेशों से टर्की, फारस, ईरान, ठीक है, ईरान होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा था। कहाँ कहाँ मेरे दोस्त, टर्की, टर्की, ईरान, उसके बाद ईरान के बाद बोलिए इराक, इराक, उसके बाद मेरे दोस्त इराक से होते हुए कहाँ पर जाता था, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान यहाँ तक पहुँचता था। फिर यहाँ से जाता था तो खैबर, कहाँ, खैबर में, उसके बाद गोमल, ठीक है, गोमल में, खैबर के बाद में गोमल में जाता था। कहाँ मेरे दोस्त, गोमल, और कुरम दरों से भारत पहुंचा था। गोमल के बाद बोलन, बोलन, और उसके बाद कुरान, कान, कुर्रम, कुर्रम दरा से होते हुए भारत पहुंचा था। इतने रास्ते से होकर भारत पहुंचा था। जल मार्ग भी भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा, कौन सा सागर, काला सागर द्वारा लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर से भारत पहुंचा था। तो कहाँ से पहुंचा था, अंतिम में अरब सागर से होते हुए कहाँ पहुंचा था, भारत पहुंचा था। आया समझ में, अरब सागर से होते हुए भारत पहुंचता था। ये व्यापारिक मार्ग 14वीं शताब्दी में, कौन सा, 14वीं शताब्दी में सदी तक निर्विरोध चलते रहे। यहाँ पर किसी तरह के कोई समस्या नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त हुआ का, ज्यों ज्यों अरबों का प्रसार हुआ, किसका, इन लोगों का प्रसार हुआ, इन लोगों का प्रसार और प्रभाव 15वीं सदी से, कहाँ से, 14वीं सदी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, 15वीं सदी से बढ़ने लगा। त्यों त्यों ये मार्ग और असुरक्षित होने लगा।
मार्ग क्या होने लगा मेरे दोस्त, असुरक्षित होने लगा। 14वीं शताब्दी तक ठीक था, लेकिन अरबों का जो विस्तार बढ़ने लगा उस समय से क्या हुआ, ये मार्ग असुरक्षित होने लगा। अब जब असुरक्षित होने लगा तो भैया तो दिक्कत तो होगा ही। तो जब तुर्कों ने कुस्तुनिया जीत लिया, उसी में तुर्कों ने किसको जीत लिया भैया, तुर्कों ने कुस्तुनिया को जीत लिया। किसको, कुस्तुनिया, कुस्तुनिया को जीत लिया और अपना प्रसार संपूर्ण मध्य एशिया तक फैला दिया। किसको, कुस्तुनिया को जीत लिया। कौन, अरब वाले। और अपना प्रभाव कुस्तुनिया जीत लिया और अपना प्रभाव कहाँ तक फैला दिया, यहाँ तक फैला दिया। ठीक है, एशिया तक फैला दिया। तब ये मार्ग यूरोप के लिए बंद हो गए। अब क्या हुआ भैया, एशिया तक फैला दिए, हम लोग एशियाई देश में रहते हैं, तो यूरोप का मार्ग क्या हुआ, बंद हो गया। लो भैया, इसका तो रास्ता ये लोग बंद कर दिए। ठीक है, यूरोप तक इनके लिए मार्ग बंद हो गए। और भारतीय उपमहाद्वीप से मसाले, कौन सी मेरे दोस्त, मसाले, सूती वस्त्र, रत्न आदि प्राप्त करने के लिए नए मार्ग की खोज। अब भैया इन लोगों को क्या हुआ, अब समस्या हो गया, इन्होंने तो बंद कर दिया अरब वाले। ठीक है, कुस्तुनिया को जीत कर, अब इन लोगों को समस्या इन लोगों के पास हो गया। अब जब समस्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये लोग कोई समस्या से निपटने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। तो ये लोग क्या किए, अब खोज करने के लिए निकले। क्या करने के लिए, खोज करने के लिए। क्या है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप से मसाले, सूती वस्त्र, रत्न आदि प्राप्त करने के लिए चाहिए था इन लोगों को। तो ये इन सब चीज़ों को प्राप्ति के लिए नए मार्ग की खोज में दो आदमी निकले। एक निकले कोलंबस। कौन निकले भैया, कोलंबस निकले। कब निकले, तो भैया 1492 ईस्वी में जाकर, 1492 ईस्वी में अमेरिका जा पहुंचा। ये आया भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गया कहाँ मेरे दोस्त, अमेरिका। इसको दिशा समझे में नहीं है, ये जाकर पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका की ये खोज कर दे गया। तब कहेगा कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि कोलंबस ने किया। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया। तो कब किया, तो 1498 में। अब देखिए 1492 ईस्वी में। अब क्या हुआ, वह उसके बाद में देखा गया कि वास्को डी गामा, जिसका नाम क्या है, वास्को डी गामा, ये भी चला था। अब जब ये भी चला था, तो ये उससे बाद में 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कहाँ, कालीकट। कालीकट कहाँ है, गुजराती में ना है। कालीकट बंदरगाह आ पहुंचा। कालीकट एक बंदरगाह था, वहीं आ पहुंचा। और इस तरह यूरोपवासियों ने एक नवीन मार्ग पूर्व से व्यापार करने हेतु खोज निकाला। जो अब तो बंद किया है ना, ये लोग अपना खोज निकाला, जिस मार्ग से बाद में अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत में क्या करने लगे, प्रवेश करने लगे। क्या करने लगे मेरे दोस्त, प्रवेश करने लगे। ठीक है, भारत में प्रवेश करने लगे। ठीक है ना, चलिए अब क्या हुआ, जब प्रवेश कर लिए, जहां उनकी पड़ाव डाला या बसे, वे स्थान निम्न प्रकार से हैं। तो भैया जो स्थान है वो कौन कौन सा है, तो देखिए पहला जो स्थान है आपका, यहाँ पर देखिए पुर्तगाली बस्तियाँ। तो कहाँ कहाँ रहे, तो भैया कालीकट में, फिर कोचीन में, गोवा में, चोल में, चटगांव में, किरनौगढ़ में, दमनदीव, सालसेट, बेसिन और नागपट्टनम आदि। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए तो कहाँ, कालीकट। ठीक है, तब कोचीन, तब गोल चोल। ठीक है, उसके बाद में डच आए। कौन है, इसके बाद एक से एक करके सारे यूरोपीय कंपनियां आने लगी। फिर आए डचों की बस्तियाँ। किसकी बस्तियाँ, डचों की। तो पहले सूरत, बालासोर, कोचीन, नगापट्टनम, करानगरम, मछलीपट्टनम, पुलिकट, पटना, कासिम और चिंसुरा आदि भी आ गया। ठीक है, इतने जगहों पर ये लोग आए। फिर आया किसका भाई बस्ती, अंग्रेज़ों की बस्ती आया। अब ये सब अंग्रेज भी पहुंच गए। सूरत, मुंबई, भरौच, बड़ौदा, आगरा, अहमदाबाद, भगवा, मद्रास, सेंट जॉर्ज, बालसोर, हुगली, सुतांता, कलिकता, कासिम बाजार, ढाका, गोविंदपुर, फोर्ट विलियम।
ठीक है, ये इतना जगह पर आगे। फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम हमको लग रहा है मुंबई में है, कहाँ है? उसके बाद में कौन आए? फ्रांसीसी बस्तिया। कौन आए मेरे दोस्त? इसके बाद में आए फ्रांसीसी बस्तिया। तो सूरत में, पांडिचेरी, संतोला, मछलीपट्टनम, चंदनगर में। अंत में आए डेनो की बस्तियाँ, त्रिंकोबार, सिरमपुर में। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ गया होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।